आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, एनडीए के शासनकाल में हाल के वर्षों में रेलवे ने जो काम किया है, रेलवे ने जो तरक्की दी है, जन सुविधाएं दी हैं, रेलों के परिचालन में जो सुधार हुआ है, इसकी चर्चा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार में की है। इसलिए समय की कमी के कारण मैं उनके ऊपर जाना नहीं चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा सुझाव के तौर पर कि मैं बिहार से चुनकर आता हूँ और दक्षिण बिहार के पिछड़े इलाके का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। बिहार की राजधानी पटना जाने के लिए हम लोगों के इलाके में जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, कोई रेल लाइन नहीं है। बिहटा से औरंगाबाद कई वर्षों से एक प्रस्तावित रेल लाइन है, जिसका सर्वे भी हुआ। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी से, जो यहाँ नहीं है लेकिन रेल राज्य मंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा कि कई वर्षों से इसका सर्वे हुआ, प्रस्तावित है, तो इसमें इस योजना को शुरू कराएं और शुरू ही नहीं कराएं बल्कि इसको पूर्ण करा दें, इसलिए कि इसकी लागत बढ़ रही है। साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि कई वर्षों से एक रेल लाइन प्रस्तावित है, जिसका सर्वे हो चुका है और जिसका 1400 करोड़ रुपए का बजट है। वो रेल लाइन है गया, शेरघाटी, इमामगंज, डुमरिया होते हुए डाल्टनगंज। ये 2 राज्यों को जोड़ने वाला प्रस्तावित रेल लाइन है। गया और पलामू दोनों जिले पिछड़े भी हैं और भयंकर रूप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। यहाँ रेल लाइन बनेगी, लोगों को सुविधा होगी, सहूलियत होगी, वहाँ विकास होगा, तो उग्रवाद की भी समाप्ति होगी। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ। साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि गया एक ऐसा स्टेशन है जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और आदर्श स्टेशन घोषित करने की बात कई बजट में कही भी गई है, लेकिन विश्व स्तरीय स्टेशन की बात तो दूर, वहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। एक रेलगाड़ी चलती है जो दिल्ली से सियालदह या दिल्ली से हावड़ा को जाती है, दुरंतो। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेशन है गया, जहाँ विदेशी आते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में विदेशी गया जाते हैं या गया से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि दुरंतो एक्सप्रेस, सियालदह दुरंतो, हावड़ा दुरंतो, इनका ठहराव गया स्टेशन पर निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। साथ साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे मानक के आधार पर और जिन स्टेशनों से जिस तरह से उसको राजस्व प्राप्त हो रहे हैं, जिनका जो ग्रेडेशन है, अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन है जो ए ग्रेड का स्टेशन है, लेकिन वहाँ बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ नहीं ठहरती जो बगल के उससे कम ग्रेड के स्टेशनों पर रुकती है। तो मेरा ये कहना है, सिद्धांत के आधार पर मैं मांग कर रहा हूँ कि मानक के आधार पर अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन को वो हक मिलना चाहिए जो अन्य स्टेशनों को मिला हुआ है। साथ ही मैं आपसे एक कहना चाहूँगा निवेदन के साथ कि अभी रेलवे के अंदर, यह एक मेरा सुझाव है, रेलवे के अंदर टिकट कैंसिलेशन चार्ज बहुत ज़्यादा है। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नेता और आदरणीय मोदी जी की यह सोच है कि गरीबों का भला कैसे हो, गरीबों का कल्याण कैसे हो। स्लीपर दर्जे में टिकट कैंसिलेशन चार्ज अत्यधिक है। एक उदाहरण भी अभी आया है कि 605 रुपये का टिकट था और कैंसिलेशन में उसका 465 रुपया कट गया, जो बहुत अधिक है। मेरा सुझाव होगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और कैंसिलेशन चार्ज को कम किया जाना चाहिए। साथ साथ मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारा जो रेल लाइन है जो दिल्ली से कोलकाता को जाती है, बीच के सेक्शन को ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन कहते हैं और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। इसमें कुछ जगहों पर तो ऊपरी पथ बन रहे हैं, रोड ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जगह हैं जिनका नाम मैं बता देना चाहता हूं, बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मुगलसराय, पूर्व मध्य रेलवे के मुगलसराय डिवीजन में गुरारू स्टेशन से 1 किलोमीटर वेस्ट और रफीगंज स्टेशन से 1 किलोमीटर वेस्ट 2 जगह ऐसी हैं जहां एक जगह राजकीय उच्च पथ यानी स्टेट हाईवे क्रॉस कर रही है और दूसरी जगह पीडब्ल्यूडी की एक महत्वपूर्ण सड़क क्रॉस कर रही है, लेकिन वहां आरओबी अभी तक
नहीं बने हैं और उनका बनने का काम शुरू भी नहीं हुआ है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों महत्वपूर्ण जगहों पर आरओबी का निर्माण कराया जाए, जिससे रेलवे को भी सुविधा हो और वहां के लोगों को भी एक नई सुविधा मिल सके। धन्यवाद।